Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your maths teacher from Chem Square, and today I am here to discuss the third CDPS of trigonometric ratios and identities. I hope you are going through the previous solutions and you are clearing your doubts. So let's start the today's session, and the first question is which of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ से पेस्ट कट करके इधर यहाँ ले आते हैं. तो वी हैव टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. पहला ऑप्शन बोल रहा है साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री एंड 1? ये जो 1 लिखा हुआ है ये रेडियन में है. रेडियन में जैसे पाई रेडियन होता है, पाई बाई 2 रेडियन में होता है. तो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14. पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 1.57. और ये डिग्री है वो डिग्री में होगा. तो अगर ग्राफ से हम लोग देखें, ग्राफ को अगर ड्रॉ करें, यहाँ पे साइन का कर्व ऐसा होता है. ये 0 रेडियन बोलिए या डिग्री, दोनों 0 होता है. ये होता है पाई रेडियन एंड 180 डिग्री. उसी तरह से यहाँ पे बीच में होगा ये पाई बाई 2 रेडियन या फिर 90 डिग्री. अब पाई बाई 2 रेडियन कितना बराबर होता है, नंबर बोले तो इसका 1.57. तो बोल रहा है साइन 1 डिग्री, ये 0 है, ये 90 है. यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में 90 हो गया. तो इधर कहीं छोटा सा होगा 1 डिग्री. मान लो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है ये ग्राफ, ये 1 डिग्री है. और 1 कहाँ होगा, 1.57 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे कहीं 1 होगा. ये 1 रेडियन है. तो यहाँ पे ये सॉरी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऑरिजिन है. ये क्या होगा साइन ऑफ 1 रेडियन. और यहाँ पे क्या होगा बहुत सा छोटा सा नंबर, एक साइन ऑफ 1 डिग्री. तो क्लियरली वी कैन सी दैट साइन 1 रेडियन इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री. तो बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है? तो ये था फर्स्ट वन. सेकेंड क्वेश्चन सेज सेकेंड क्वेश्चन जो है द वैल्यू ऑफ कॉस 10 डिग्री एंड साइन डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा, 1 होगा. तो यहाँ फिर से हम देखेंगे, अगर ग्राफ से ग्राफ आता होगा, आप लोगों को बताया गया है क्लास में कैसे बनाते हैं ग्राफ. तो ये होता है साइन का ग्राफ, और कोई और कलर ले लेते हैं. ये ऐसा होता है कॉस का ग्राफ. ये है आपका y इक्वल टू कॉस एक्स, ये है y इक्वल टू साइन एक्स. अब ये जो है ये पॉइंट, ये है 90 डिग्री, ये है 0 डिग्री, और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस. तो यहाँ पे कहीं 0 और ये जहाँ पे दोनों इक्वल होता है ये होता है 45 डिग्री. तो उसके पहले कहीं पे इधर 10 डिग्री होगा. मान लो यहाँ पे फिर से ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, स्केल प्रॉपर नहीं है, बस एक वैल्यू ले रहे हैं अप्रोक्स. तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे ये हो जाएगा साइन ऑफ 10 डिग्री, एंड हियर दिस विल बी साइन ऑफ, नॉट साइन, कॉस ऑफ 10 डिग्री, कॉस ऑफ 10 डिग्री. तो क्लियरली वी कैन सी, देख सकते हैं हम लोग कि ये कॉस जो है वो ऊपर में है. तो कॉस 10 डिग्री बड़ा है साइन 10 डिग्री से. इसको इधर ले आएंगे तो कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो है पॉजिटिव. तो सेकंड हो गया. थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन सेज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. चलो ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. ये है राइट एंगल ट्राइंगल.
if the hypotenuse is 4 times as long as the perpendicular drawn it from the opposite vertex। तो मान लो नाम देते हैं इसको A, इसको B, इसको C। तो AC हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जो लेंथ है वो 4 टाइम्स है किससे, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स। तो हाइपोटेनस का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या होता है, 90 डिग्री वाला वर्टेक्स। तो यहाँ से ये ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की। तो अगर इसका लेंथ x है, b मान लो इसको d बोल दिए, तो ये जो AC है ये हो जाएगा 4x। आई होप यू आर गेटिंग। बोला जो हाइपोटेनस के अपोजिट वर्टेक्स है वहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उस परपेंडिकुलर का लेंथ BD का लेंथ हाइपोटेनस का लेंथ BD या फिर परपेंडिकुलर का 4 टाइम्स है। ठीक है, मान लो इसका ये एंगल C है, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल BDC, ये एक राइट ट्राइंगल है, BDC राइट एंगल ट्राइंगल। तो BDC में अगर इसका और इसका रेशियो लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये साइन C इक्वल टू BD बाय BC। ये C के लिए हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया C के लिए। तो BD इक्वल टू x एंड BC को रहने देते हैं। BC क्या हो जाएगा, यहाँ से BC हो जाएगा x कॉसेक C, x बाई साइन C को ऊपर लाएं, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। इन ट्राइंगल, बड़ा सा ट्राइंगल जो ABC है उसमें अगर हम लोग cos C ले लें, cos C किसमें, बड़ा सा ट्राइंगल जो ABC है उसमें। तो बड़ा सा ट्राइंगल में C के सामने जो यहाँ पे है ये हो जाएगा बेस, दैट इज BC, और हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो BC को BC रहने देते हैं और हाइपोटेनस जो AC है वो हो जाएगा 4 टाइम x। तो यहाँ से cos C इक्वल टू BC का वैल्यू क्या है, x cosec C डिवाइडेड बाय 4x। x से x चला गया, कट गया, क्या हो गया अब ये cos C और ये 1/4 sin C बच गया। अब यहाँ पे 2 sin C को इधर ले आते हैं, तो 2 sin C इंटू cos C इक्वल टू 1/2। तो ये 2 sin C cos C क्या हो जाता है, sin 2C फार्मूला से, इक्वल टू 1/2। आओ साइन का कौन सा एंगल 1/2 देता है, 30 डिग्री। सो 2C इक्वल टू 30 डिग्री, सो C विल बी इक्वल टू 15 डिग्री। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल वन ऑफ द क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो थर्ड का ए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन सेज, फोर्थ क्वेश्चन को कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट केस, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। बोल रहा है कि पहला साइन थीटा -1/3 होता है क्या, तो ये नहीं बोलना है कि नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ जानते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, ये सब पॉपुलर एंगल्स हैं जो हम लोग जानते हैं 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए। लेकिन ये भी कोई वैल्यू होगा, क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा जो है वो 1 से लेके -1 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये -1/3 कहाँ से कहाँ के बीच में है, -1 से 0 के बीच में, मतलब सही है। तो पहला हो सकता है। दूसरा जो है सीकेंट थीटा इक्वल टू 1/2, तो हम लोग जानते हैं सीकेंट थीटा का जो रेंज होता है वो -∞ से -1 और फिर 1 से इन्फिनिटी तक जाता है, बीच में गैप रहता है। अगर आप सीकेंट थीटा का ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा होता है, ये 1 और फिर यहाँ से ऐसा, ये -1,
ये जो बीच में गैप है वो सीकेंट थीटा के रेंज में नहीं होता है. सो सीकेंट थीटा कांट बी 1/2. इट कांट बी बिटवीन -1 इट कांट बी बिटवीन -1 and 1. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो ये पॉसिबल नहीं है. नाउ सी इज tan थीटा इक्वल टू 2070. तो टेन थीटा तो रेंज उसका होता है -∞ से +∞, कुछ भी हो सकता है. अगर ग्राफ याद हो आप लोगों को तो यहाँ से ऐसे करके, सॉरी, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस. यही चीज़ रिपीट होता है. तो हम लोग रेंज जानते हैं टेन थीटा का, वो ऑल रियल नंबर है, वो कुछ भी नहीं छोड़ता है पूरे वाई एक्सिस में, -∞ से +∞. तो ये भी सही है, हो सकता है. सो वी गॉट सी. नाउ डी सेज cosec थीटा इक्वल टू √5. cosec थीटा इक्वल टू √5. तो √5 का वैल्यू 2 से बड़ा ही होगा, क्योंकि √4 होता है 2, तो 2 से बड़ा ही होगा. तो हम अभी बोलें कि cosec और secant का जो रेंज होता है वो सेम होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1, जहाँ पे -1 इंक्लूडेड रहता है रेंज में. तो ये होगा पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, तो डी भी पॉसिबल है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 को पेस्ट कर लिया. क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 sin x sin स्क्वायर x प्लस sin x -1. तो एक क्वाड्रेटिक है sin x का. तो बोल रहा है इस इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होंगे 0 से 2 पाई में. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. इक्वेशन है 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x -1 इक्वल टू 0. अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहता था तो x हो जाता था -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a. तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे. तो sin x का क्वाड्रेटिक है यहाँ पे, ये था x स्क्वायर x का. sin x का क्वाड्रेटिक है तो sin x विल बी इक्वल टू -1 जो कि -b प्लस माइनस बी स्क्वायर जो कि 1 और -4a और c बाय 2 इंटू a. तो ये क्या हो गया? माइनस प्लस -1 1 प्लस 8 9 का √3. तो हम शॉर्टकट में थोड़ा लिख रहे हैं, ये 4 हो गया. साइन एक्स इक्वल टू एक वैल्यू हो जाएगा जब माइनस माइनस लेंगे तो -1, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 3 - 1 2/4 तो 1/2. तो साइन एक्स का दो वैल्यू आया, साइन एक्स का दो वैल्यू आया. साइन एक्स इक्वल टू -1 और साइन एक्स इक्वल टू 1/2. अब ये सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि दो ग्राफ कहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ये जो साइन एक्स है एक ग्राफ, एक है -1. तो -1 का ग्राफ क्या होता है? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू x एक्सिस और हाफ जो है दोनों. तो क्या करो, ग्राफ बना लीजिए पहले आप लोग. कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई. तो ये सब आप तब कर पाएंगे जब आप लोग को अच्छे से ग्राफ पता होगा. तो आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए. ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है. साइन x इक्वल टू -1, ये पॉइंट होता है 1 और यहाँ नीचे ये पॉइंट होता है -1. तो -1 कितने जगह पे आया? एक जगह पे. और हाफ का एक लाइन खुद खींच लीजिए. साइन x इक्वल टू हाफ x कुछ ऐसा होगा. तो ये कितने जगह काटा? एक यहाँ, एक यहाँ. तो टोटल कितना सॉल्यूशन होगा? 3 सॉल्यूशन. क्या है ऑप्शन में? 2 नहीं होगा. मोर देन 2, हाँ 3 है तो मोर देन 2. सी, यस एग्जैक्टली 3. और मोर देन 3 ये भी नहीं होगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी. आई होप यू आर गेटिंग. जहाँ पे डाउट हो पॉज द वीडियो, वहीं पे रुकिए इमीडिएटली और उसको फिर से देखिए और वहीं पे डाउट क्लियर कीजिए. अरेंज साइन 1 साइन 2 साइन 3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अभी हम लोग ग्राफ से बताए थे पहला क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम. तो ये रहा क्वेश्चन. तो साइन 1 डिग्री है या रेडियन है? ये रेडियन है, क्योंकि डिग्री रहता तो लिखा रहता साइन 1 डिग्री ऐसा रहता ऐसा. तो यहाँ पे नहीं लिखा है तो रेडियन है.
क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्यारा सा। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये सॉरी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए, और ये 0 से लेके पाई तक ड्रॉ कर लिए। पाई होता है ये, और ये जो मिड पॉइंट होता है पीक वाला वो होता है पाई बाई 2। और पाई बाई 2 को अगर लिखें नंबर में, रियल नंबर में, तो 1.57, ये होता है 3.14। तो 3 कहाँ होगा एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में 3 कहाँ होगा, समवेयर हियर, यहाँ पे होगा। मान लो एग्जैक्ट नहीं है, फिर से 1.57 और 2 कहाँ होगा, कहीं पे इधर होगा, और 1.57 ये है तो 1.5 कहीं इधर होगा और 1 इधर होगा, तो 1 होगा मान लो कहीं पे इधर। तो ये हो गया 1। अब ये दिमाग में डाउट होगा कि ये कैसे पता चलेगा सर कि ये दूर, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये डिस्टेंस। तो देखो 2 के करीब कौन है, 1.57, और 1 के करीब कौन है, मान लो कि ये 1.5 होता, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, तो ये दोनों बराबर होता। लेकिन लाइन क्या है, ये 1.57, तो 2 के थोड़ा करीब होगा और 1 से थोड़ा दूर होगा 2 के कंपेरेटिवली। नाउ अब ये जो होगा इसका वैल्यू होगा sin 3, इसका वैल्यू होगा sin 1, और इसका वैल्यू होगा sin 2। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे नीचे कौन सा, sin 3, वो होगा ग्रेटर लेस देन sin 1, और ये होगा लेस देन sin 2। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 पे आते हैं। क्या बोला ये 7 क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x प्लस 1, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो किसी का मैक्सिमम मिनिमम जब निकालने बोले तो सबसे पहले एक चीज़ ट्राई कीजिए आप कि उसको इस तरह से लिख लीजिए जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ साइन एक्स लिखा रहता तो बोलते हैं हाँ साइन एक्स -1 से 1 में जाता है, या फिर कॉस एक्स लिखा रहता तो बोलते हैं वो भी -1 से 1 लिखा रहता है, या फिर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स रहता तो वो भी बोलते हैं हम लोग √a² प्लस b² प्लस माइनस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है। यहाँ पे क्या है, पावर 6 है, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल, और ये कॉस स्क्वायर एक्स का पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, ये हो गया 1। नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब साथ ही साथ लिख रहे हैं फॉर्मूला, आई होप यू नो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का होल स्क्वायर, और माइनस ए बी होता है मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया ब्रैकेट बंद, और प्लस 1 है, इसको नहीं भूलना है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, तो ये तो जानते 1 होता है तो उसको 1 नहीं लिखते। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का दोनों का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर किसी तरह हम जुगाड़ कर लें 2ab का, तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइन, ये हो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं है तो चलो हम लोग अपने से लिख देते हैं। ये क्या हो गया, अब इसको जो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पहले से 1 था तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये +1, कुछ छूटेगा तो फिर गड़बड़ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
और ए प्लस बी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 माइनस 2 और एक 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1 1 2 हो गया माइनस। अब हम लोग इसका रेंज नहीं जानते हैं, लेकिन इन दोनों को मिला के अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले आए देन वी नो द रेंज ऑफ इंडिविजुअल वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्या करो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 रहने दो, और 4 को डिवाइड कर दो। क्यों किए ऐसा, अब इसको लिख दो, 4 को लिखो 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या किए, ये 2 नहीं था 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर को डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर हो गया बात। अब इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये हो गया साइन 2x, तो 2 माइनस 3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया y हो गया। अब हमको इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ये तो कांस्टेंट है, ये मिनिमम मैक्सिमम में कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा तुम लोग अपना डिसाइड कर लो मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। तो किसी भी रूट का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, वाई मिनिमम निकालते हैं, वाई मिनिमम। किसी भी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0, स्क्वायर कभी उससे नीचे नहीं जा सकता है। तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये 0 होगा। ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2x 1 हो जाएगा। तो अगर साइन 2x 1 हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर ये मैक्सिमम हो जाएगा तो किसी में सबसे बड़ा नंबर घटा रहे हैं, किसी में मैक्सिमम घटा रहे हैं, तो वो मिनिमम बन जाएगा। तो 2 माइनस इसका मैक्सिमम विल गिव यू मिनिमम, तो 2 माइनस 3/4 1 का होल स्क्वायर विल गिव यू मिनिमम। तो हो गया 2 माइनस 3/4 मतलब 5/4। सो वाई मिनिमम क्या हो गया 5/4। और किसी भी चीज़ का मैक्सिमम कब आएगा, जब घटाने वाला पार्ट है जो नुकसान पहुंचा रहा है वो अगर कम से कम हो तो फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो वाई मैक्स हो जाएगा 2 माइनस इसका वैल्यू 0, तो हो गया 3/4 इंटू 0, सो 2। सो वाई मैक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई मीन इज इक्वल टू 5/4। आई होप यू अंडरस्टूड। Now next question is find the range of values of a for which equation this। तो क्या करो, इसको पहले क्रॉप कर लो। तो क्या बोला, रेंज ऑफ वैल्यूज ए का वैल्यू निकालना है रेंज जिसके लिए इस इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रियल सॉल्यूशन हो। तो पहले इसका पता तो कर लें कि क्या सॉल्यूशन होगा। तो cos 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन एक्स माइनस 2a प्लस 7 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए साइन एक्स, 7 और एक 8, तो ये -2 है प्लस हो जाएगा प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या किए यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 और 7 को एक साथ लिख दिए, सब जगह साइन चेंज कर दिए। नाउ साइन एक्स अभी हम लोग जो पढ़े हैं ऊपर ax² प्लस bx प्लस c वाला क्वाड्रेटिक, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस माइनस b² माइनस 4ac हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। सो साइन एक्स विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस, ये हो गया a² माइनस 16a प्लस 64 डिवाइडेड बाई 4। सो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस, ये क्या है, ये है a माइनस 8 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, a² माइनस 2 इंटू 8 इंटू ए प्लस 8 का होल स्क्वायर। सो दिस इज, जब हटाएंगे रूट तो हो जाएगा a माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। तो साइन एक्स का दो वैल्यू आएगा,
एक आएगा साइन एक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस 8/4 और एक आएगा साइन एक्स इक्वल टू ए माइनस ए प्लस 8/4। तो यहाँ से कट गया। हम लोग को जो पूछा है रेंज ऑफ ए, तो ये भाई साहब साइन एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो साइन एक्स 2 हो सकता है क्या? तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? ये। अब जो होगा इसी से होगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस 8/4, 2 कॉमन लेके काट देंगे तो हो जाएगा a माइनस 4/4, ये कट गया। तो साइन एक्स का वैल्यू आ गया a माइनस 4/2 और साइन एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1 होता है साइन एक्स का रेंज। सो दिस इज a माइनस 4/2, ये कहाँ से कहाँ? -1 से 1। दोनों दो में 2 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 उड़ जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमको इकलौता ए चाहिए, बाकी छोटा मोटा साइड गुंडा नहीं चाहिए, सिर्फ इसको हिट करना है। तो क्या करेंगे? ये -2 a माइनस 4, ये हो जाएगा 2 बाय मल्टीप्लाइंग 2 सब जगह। अब यहाँ से 4 अगर ऐड कर दें तो ये निकल जाएगा, तो -2 + 4 a माइनस 4 + 4 2 + 4, तो ये और ये गया। क्या बचा जी? इधर बचा 2 और ये a यहाँ 6, तो ये हो गया a का रेंज। सो वी कैन राइट a बिलोंग्स टू 2 to 6। I hope it's clear now. Moving to the next question. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9, पहले इसको कर दें पेस्ट, पढ़ देते पहले क्वेश्चन। इफ θ1 and θ2, 1 सेकेंड, इफ θ1 θ2 आर 2 वैल्यूज ऑफ θ2, यहाँ होगा 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, 2 values of theta satisfying a cos 2θ plus b sin 2θ is equal to c, then prove that tan θ1 plus tan θ2 is equal to 2b by a plus c and tan θ1 into tan θ2 is equal to c। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब आगे का काम आसान हो जाएगा। सो दिस a cos 2θ plus b sin 2θ इक्वल टू c होता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा टेन वगैरह इन्वॉल्व है, तो जब cos 2θ और sin 2θ को तोड़ेंगे तो वी मेक श्योर कि वो टेन के फॉर्म में आए। तो क्या करेंगे? a cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू 2 tan थीटा बाई, ये सब फार्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द फार्मूला, इक्वल टू सी। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम लेके ऐड कर दे तो ये हो जाएगा a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा, और ये c अगर इधर आ जाए तो प्लस नॉट प्लस माइनस c tan स्क्वायर थीटा, और इधर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। एक स्टेप में किए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर tan स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? -a, यहाँ से -c, ऐसा करते हैं माइनस tan थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो आसान होगा थोड़ा। तो ये a प्लस c हो गया। अब यहाँ पे बचा 2b tan थीटा और कांस्टेंट क्या बचा जी? a माइनस c इक्वल टू 0। ये माइनस को हटाने के लिए सबसे माइनस में मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस सी tan स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी ये प्लस माइनस हो जाएगा 2b tan थीटा माइनस, सॉरी प्लस c माइनस a इक्वल टू 0। ये हो गया प्रॉपर इक्वेशन ऑफ tan थीटा, मतलब क्वाड्रेटिक ऑफ tan। तो बोला कि θ1 एंड θ2 आर 2 सॉल्यूशन ऑफ थीटा, मतलब ये क्वाड्रेटिक ऑफ tan हुआ, तो हियर रूट्स ऑफ above
इक्वेशन विल बी tan थीटा 1 एंड tan थीटा 2। तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब 2b माइनस 2b डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब a प्लस सी, माइनस माइनस गया क्या बचा 2b बाई a प्लस सी, एंड सम ऑफ रूट क्या है tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2, ये क्या हो गया 2b बाई a प्लस सी। सिमिलरली tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहाँ से इक्वेशन से कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो c माइनस a बाई a प्लस सी। तो यही प्रूफ करना था। ये हो गया tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 और ये हो गया प्रोडक्ट। I hope you understood. If not, then pause the video, rewind it and watch it again and again so that you will understand properly. And the last question is find the number of solution. क्या बोला कि इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 7 cos x इक्वल टू मॉड x। हम भी थोड़ी देर पहले बताए थे सॉल्यूशन मतलब जब दो कर्व या दो लाइन या एक कर्व कितने जगह पे इंटरसेक्ट करता है उसी को काउंट करके बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दोनों को हम लोग कर लेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे 7 cos x का एक ग्राफ बना देंगे और उसी में मॉड x का ग्राफ बना देंगे, ठीक है। तो cos x का ग्राफ कैसा होता है जी, ऐसा, कहाँ से कहाँ तक, ये जाएगा 1 से लेके -1 तक, लेकिन 7 मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा -7 से 7 तक जाएगा 7 cos x का ग्राफ। तो पहले ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा इधर भी ऐसा हो जाएगा। ये फिर से ग्राफ कोई एक प्रॉपर स्केल पे नहीं है बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो पॉइंट है ये है 7 और ये है -7, और ये जो हम ग्राफ बनाएंगे अभी y इक्वल टू मॉड x, वो इस तरह से बनाएंगे कि एक काम करते हैं ग्राफ को नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा आसान होगा और समझने में भी अच्छा लगेगा। बस हो गया है, लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ बनाते हैं, तो बाकी सब सेम रहेगा, बस ये जो ग्राफ का रेंज है वो बढ़ के -7 से 7 तक हो गया। उसी को बस ऐसा करो कि खींच लो ऐसे। आई एम नॉट सो गुड इन ड्राइंग। तो ये जो पॉइंट है ये है 7 और ये है -7, ये ओरिजिन है, ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा 2π। अब और ये पॉइंट हो जाएगा आपका -2π। एक बात बताइए y इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है ये क्या होता है, ऐसा होता है। मतलब यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे y होगा, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 3 होगा। ये क्या है ग्राफ, ये है y इक्वल टू एक्स का और y इक्वल टू -x का कंबाइंड ग्राफ है। मतलब जो वैल्यू लीजिएगा आप उसी का वैल्यू वो वापस वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। तो इफ़ यू नो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो ये जो कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ होगा, हो सकता है ऐसे हो वो मॉड x ग्राफ, हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे हो। तो वो कैसे पता चलेगा, हम लोग एक पॉइंट लेंगे रेफरेंस के लिए और देखेंगे
उस पॉइंट के लिए वो वही वैल्यू दे रहा है कि नहीं। तो y इक्वल टू एक्स मतलब क्या, अगर x का वैल्यू 2 ले रहे हो तो y का वैल्यू भी 2 होगा, x का वैल्यू 7 ले रहे हो तो y का वैल्यू भी 7 होगा, x का वैल्यू 2 पाई ले रहे हो तो y का वैल्यू भी 2 पाई होगा। तो ये 2 पाई क्या होता है, 3.14 इंटू 2, ये हो जाएगा 6.28, मतलब 7 से थोड़ा पहले। तो 7 कहाँ होगा, समवेयर हियर, मान लो थोड़ा आगे यहाँ पे होगा 7, तो ये हो गया आपका 7। उसी तरह से थोड़ा बाद में यहाँ पे होगा -7, तो ये होगा यहाँ पे। ये क्या ड्रॉ किए हम, वो जो y इक्वल टू मॉड एक्स है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, रेड कलर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो होगा ऐसा, और इधर से भी होगा ऐसा। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये क्या पता चला, ये पॉइंट क्या है, -7,7। और y इक्वल टू मॉड एक्स में पुट करो -7, क्या होगा, 7 आएगा। और इधर ये पॉइंट क्या है, 7,7 आया समझ में। तो 7 पे 7 आ रहा है, तो कितने जगह पे काट रहा है ये इस पॉइंट को। वैसे प्रॉपर ग्राफ नहीं है, फिर से बता रहे, बस एक रफ डायग्राम बता रहे कि 7 कहाँ जाएगा, 2 पाई के बाद। तो 2 पाई के बाद हो सकता है ये 7 यहीं कहीं ऊपर में हो, यहाँ 7 यहाँ था लेकिन यहीं कट गया, ये 7,7 नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर में काटेगा, तो ये हो गया 7,7। तो कितने जगह पे काट रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 6। तो वो 6 बार इंटरसेक्ट कर रहा है y इक्वल टू मॉड एक्स एंड 7 cos x। तो इस तरह से हम लोग 10th का 10th क्वेश्चन कर लिए। I hope you understood, you are liking the way I am explaining. If you have any doubt, contact me or your teacher for solution. Thank you. Take care.